ईगल्स यूथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा की जानिब से गुलबर्गा में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जगत सर्कल गुलबर्गा से एहतजाजी साइकिल रैली निकाली गई। रैली के मिनी विधान सौदा पहुंचने पर मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ गई है और गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। स्कॉलरशिप्स के न मिलने से तलबा और बेरोजगारी से नौजवान बेहद परेशान हैं। मरकज की मोदी हुकूमत सरमायादारों और मालदारों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। मुल्क के अवाम को मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने और एहतजाज करने की जरूरत है। जगत सर्कल से डीसी ऑफिस तक ईगल्स यूथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक रैली का इंतखाब किया गया था। जिस तरह से ये हुकूमत पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से बढ़ा रही है, उसके खिलाफ एक करारा जवाब नौजवानों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से देने के लिए एक रैली का इंतखाब किया गया था। मैं बोलना चाहती हूँ, रजत शर्मा आप सभी जानते होंगे, आपकी अदालत वो चलाते हैं। फिर से एक बार वो बाबा रामदेव को बुलाकर पूछे, जो बाबा रामदेव कहते थे 20 रुपए, 30 रुपए, 45 रुपए लीटर करने वाला पेट्रोल आज 100 की दाम पर चढ़ गया है। किधर मुंह छुपा कर बैठे हैं बाबा रामदेव? थोड़ा निकल कर आए बाहर, थोड़ा बताएं। 45 जाकर आपकी जुबान ऐसा कहाँ रुक गई, कहाँ थम गई? 45 जाकर 100 हो गया है। मोदी जी बार बार कहते हैं मैं गरीब था, मेरी माँ मजदूर थी, लेकिन अब जो गरीब हैं उनका आप क्या कर रहे हैं? उन गरीबों के प्रति आप क्या बता रहे हैं? स्टूडेंट के स्कॉलरशिप्स नहीं आ रहे हैं। 10 लाख का एक एक सूट पहनकर आप अगर फिरेंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट की ना तो स्कॉलरशिप आ रही है, ना कोई उनके अच्छे से काम हो रहा है। एलपीजी गैस बार बार मोदी जी कह रहे थे मैंने महिला को देखकर उन्हें उज्ज्वला स्कीम दिया, वो उज्ज्वला स्कीम के रेट इतने बढ़ रहे हैं, तो उस रेट को कम कराएं। आज सैकड़ों माँ और बहनें रोड पर आ गई हैं उस स्कीम को लेकर। आप उन स्कीम को, उन माओं की बातों को सुनना छोड़कर आप विदेशी यात्रा कर रहे हैं। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इन दामों को आप कम करें या फिर बेहतर है कि इस्तीफा दे दें। आज शहर गुलबर्गा के नौजवान मिलकर के बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैसेस की कीमतों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं। जगत सर्कल से डीसी ऑफिस को एक साइकिल मार्च निकाला गया। मैं मुबारकबाद देता हूं ईगल्स यूथ क्लब को कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर के तमाम नौजवानों को इकट्ठा करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीके से इसको अंजाम दिया। आज हमें ज़रूरत है कि मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज करते रहें। मोदी सरकार का हर एक पहल, हुकूमत का हर एक पहल देश के आम नागरिकों के खिलाफ है। आम नागरिकों के खिलाफ हर एक पहल बना करके सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को, जैसे कि अंबानी और अदानी के जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी जेब भरने का काम कर रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कई दिग्गज नेतागण कहते हैं कि भारत के नौजवान एम्प्लॉयबिलिटी के काबिल नहीं है, एम्प्लॉय करने के काबिल नहीं है, उनमें स्किल सेट नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूं, करारा जवाब देता हूं, अगर आप में जरी से शर्म, इज्जत, हया बाकी है तो आप गुलबर्गा में आकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देखिए। इंडिया स्काईलाइन फाउंडेशन की जानिब से 150 लोगों को लैब टेक्नीशियन का कोर्स फ्री में हम मुहैया करवा रहे हैं। और आप कहते हो कि यहाँ के युवाओं में क्षमता नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है, तो मैं कहता हूं आप इंडिया स्काईलाइन फाउंडेशन को ज़रा पढ़िए, हमारे काम को जानिए कि हम सिर्फ मीडिया में आकर के बाइट नहीं दे रहे हैं, ग्राउंड पर उतर करके काम कर रहे हैं। आप में हिम्मत है तो 150 लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एम्प्लॉयबल बना कर बताइए, 100 लोगों को रोजगार दे करके बताइए। हम हमारी ताकत बता रहे हैं कि हम 150 लोगों को लैब टेक्नीशियन बना सकते हैं। आप अपनी ताकत बताइए कि आप 150 में से कितने लोगों को रोजगार दोगे। हमारा सवाल ये भी है कि आज लॉ स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कितने लॉयर्स हैं जो गवर्नमेंट पीपी बनते हैं। आज हम ये भी सवाल करते हैं कि हर साल लाखों की तादाद में इंजीनियर निकलते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स कितने दे रहे हो? अरे नए जॉब बनाना तो बहुत दूर की बात है। जो पिछले सरकारों ने जॉब में जो वैकेंसीज रखी थी उसको भी पूरा करने की क्षमता ये नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं है। यह सरकार आज हमको मजबूर कर रही है पढ़ाई छोड़ करके सड़कों पर निकलने के लिए। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, डीजल, गैस के खिलाफ एहतजाज करना नहीं है। इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स पर हमको एजुकेशन में भी हमको उसका असर हो रहा है।
जो बस की टिकटें 30 रुपए की हुआ करती थी, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ने के चक्कर में 50 रुपए हो गई है। गरीब का जेब पहले से खाली है और उसको तुम खाली कर रहे हो। याद रखो नरेंद्र मोदी, तुम्हें इस बार ईवीएम नहीं जिता पाएगी।